हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि बी फार्मा के बाद करियर क्या है, क्या कोई फ्यूचर स्कोप है या फिर नहीं है, और अगर है तो हम अपना फ्यूचर किस फील्ड में बना सकते हैं, कहां बना सकते हैं, कौन कौन से स्कोप हैं, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हम बी फार्मा करने के बाद क्या करेंगे, क्या कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है। आज मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फ्यूचर स्कोप बताने वाली हूं जहां पे आप आफ्टर बी फार्मा जॉब कर सकते हैं। लेकिन माइंड अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको उससे रिलेटेड ही चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ जी, मुझे इस फील्ड में जाना है, मतलब मुझे ये चीजें ही करनी है, ये स्टेप ही फॉलो करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट फ्यूचर रोड मैप आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि जॉब्स, सैलरी, बिजनेस, हायर स्टडी, सब कुछ एक ही जगह पे मैं आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये 10 मिनट का वीडियो शायद आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि करियर ऑप्शंस जो हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मा में 80% स्टूडेंट जो हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चूज करते हैं, 20% जो हैं वो अदर फील्ड चूज करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट जॉब्स, फिर उसके बाद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस तरीके के जो फील्ड्स आते हैं वो 20% में आते हैं, बट जो 80% है वो चूज करते हैं फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मा इंडस्ट्री जॉब्स में आप लोग सन फार्मा में जॉब कर सकते हैं। ये मैं वन ऑफ द स्पेशल इंडस्ट्री बता रही हूं जहां पे अगर आप जॉब करोगे ना तो पैकेज ही अच्छा खासा शुरू होगा। अपने आप को ऐसा बनाओ, इतना 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 स्किल्ड बेस बनाओ कि आप लोग ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आप लोग अप्लाई कर सकें, है ना। आप लोग किसी नॉर्मल इंडस्ट्री में, जिसका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना होगा, अगर आप ऐसी जगह जॉब करेंगे, है ना, तो फिर आप पैकेज की, सैलरी की नहीं डिमांड कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ऐसी कंपनीज में जॉब करें, है ना। दिमाग में लेके ही चले कि मुझे सन फार्मा में ही नौकरी करनी है, अगर नौकरी करनी है तो मुझे सिप्ला में ही नौकरी करनी है, डॉक्टर रेड्डी में ही दोनों नौकरी करनी है, अगर करनी है तो, नहीं तो करनी नहीं है। जब ये माइंडसेट लेके चलोगे तो 100% आपको ये माइंडसेट, वो मैनिफेस्टेशन यही पहुंचा देगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये यहाँ पे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, क्यूसी में, क्यूए में, रेगुलेटरी अफेयर्स में आप लोग जॉब कर सकते हैं। और स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे होगी आपकी 15 से 30 हजार स्टार्टिंग होगी, है ना। 15 तो मैंने बहुत मिनिमल बोला है, जिसपे कुछ नहीं आता है, और वो एज असिस्टेंट अगर यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तब। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी आपके अंदर स्किल्स है ना, तो 30 हजार से इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का मतलब समझ रहे हो कि पैकेज आपका 1 लाख 2 लाख तक भी पहुंच सकता है, 1 और 2 साल में ही आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई किसी भी फर्म में आप काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कंपनी में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। और जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप वैल्यू ही ऐड नहीं कर पाओगे तो आपकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी। कंपनी आपका रिप्लेसमेंट करने में 2 सेकंड नहीं लगाएगी। अगर आप वहां से जॉब स्विच करोगे तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि कंपनी ये सोचेगी कि चलो अच्छा ही हुआ ये चला गया, मैं दूसरा ऑप्शन तो देख सकता हूं, क्योंकि इसने तब भी मेरे यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करी। तो इन चीजों को ध्यान से समझो कि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको अपनी सैलरी कितनी लेनी है। जब एक एम्प्लॉय ये सोचना बंद कर देता है ना कि हाँ भाई मेरी तो 10 हजार सैलरी है, चल तो रहा है काम, वो कभी सोचे ही ना कि मेरी 10 से 20 हो, तो कभी होगी ही नहीं फिर, है ना। उसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए आप गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में भी आप लोग एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। ठीक है जी, गवर्नमेंट के लिए काफी जॉब वैकेंसीज आती हैं, आप उनमें अप्लाई करो, पास हो जाते हो तो वहां पे आप जॉब कर सकते हो। गवर्नमेंट में आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस और परमानेंट बेसिस, दो बेसिस पे आपकी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, मेडिसिन डिस्पेंस करनी होती है, डॉक्टर्स के साथ काम करना होता है। गवर्नमेंट इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर गवर्नमेंट जॉब है आपकी, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, तो आपको काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो सॉरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ। ठीक है जी, चलो
उसके बाद रिटेल फार्मेसी या फिर मेडिकल शॉप जिसको बोलते हैं, अपनी आप लोग फार्मेसी खोल सकते हो, मेडिकल शॉप खोल सकते हो जी। बी फार्मा के बाद लाइसेंस आप ले लो और अपनी मेडिकल शॉप खोलो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट ऑप्शन है आफ्टर बी फार्मा। डी फार्मा ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ऑप्शन आपको किसी दूसरे मेडिकल फील्ड में नहीं मिलता है। ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकते हो, जैसे कि ड्रग क्वालिटी चेक करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, है ना। इसमें सैलरी भी अच्छी होती है और बेनिफिट्स भी अच्छे होते हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है, सैलरी तो होती है कि एक फिक्स सैलरी होगी, आपकी स्टेबल जॉब हो गई, आपको आपके पोजीशन से कोई नहीं निकाल सकता है, और उसमें सैलरी तो फिक्स हो ही गई, उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं भाई, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बोलने वाली ही बात है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ग्रोथ है, लेकिन गवर्नमेंट की जो बात है वो गवर्नमेंट की बात जो है उसको कोई नहीं बदल सकता। देखो ये भी मानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीजें, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं ना, प्रैक्टिकल चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब में कि हम सोच भी नहीं सकते हैं ना। वो सारे बेनिफिट्स लेने के लिए अगर आप लोग मेहनत करते हो तो ऑफकोर्स आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फार्मा फील्ड फेमस है प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, ठीक है। चलो अब आप हायर सैलरी प्लस हायर स्टडीज प्लस सैलरी रियलिटी, है ना। हायर स्टडीज और सैलरी की रियलिटी क्या है वो हमें जाननी है। हायर स्टडी के कौन कौन से ऑप्शन है? एम फार्मा आप कर सकते हो जीपेट का एग्जाम देके, गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस में आप लोग एम फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। जिसने जीपेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो इसका मतलब है कि अब उसका जो पैकेज है वो 30,000, 40,000, 45,000 से तो शुरू होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो विद इन 1 से 2 साल में आराम से वो लाख तक के पैकेज पे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च और टीचिंग करियर आफ्टर एम फार्मा, आफ्टर जीपेट क्वालिफाइड बहुत अच्छा है, ठीक है। एमबीए फार्मा मैनेजमेंट, अगर आप एमबीए फार्मा मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए करते हो तो आपको इसमें मार्केटिंग में आपका अच्छी पोजीशन पे यहाँ पे जॉब लग सकता है, सेल्स में जा सकते हो, मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हो तो वहां जा सकते हो। किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हो तो आफ्टर एमबीए आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंट्री लेवल जॉब, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप एमआर बनना चाहते हो तो ये क्या होती है, एंट्री लेवल जॉब आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस बिल्ड करो, ग्रो करो, है ना भाई। एमआरशिप में इन्हें क्या होता है, जो एमआरस होते हैं, जो कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कंपनी की दवाइयों का प्रमोशन करते हैं, और उनको ना टारगेट्स देती है कंपनी की, महीने में आपका ये टारगेट, अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेते हो तो फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, फिर अगली बार आपको जो दूसरी सैलरी का पैकेज मिलेगा उसमें फिर टारगेट्स मिलेंगे। तो इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टारगेट्स पूरे कर रहे हो, ठीक है जी। पीएचडी, इसमें आप रिसर्च कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हो, और आने वाले समय में आप लोग एज अ प्रिंसिपल भी आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हो सकते हो, इफ अगर आपने पीएचडी की और आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है जी। सैलरी की बात करें, एंट्री लेवल जो सैलरी है वो 15 से 30,000 रुपए है जी। मीडियम 3 से 5 साल आप लोग अगर अच्छे से मतलब ये उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्मल चाल से चल रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए तो 1 लाख रुपए है ना। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आप अच्छे से काम कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की वैल्यू, कंपनी में अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आपकी हो जाएगी 2 से 3 साल में। लेकिन अगर आप मीडियम नॉर्मल काम कर रहे हो, जैसा चल रहा है तो चलता रहे, तो आपकी 30,000 से 60,000 हो जाएगी पर मंथ, ठीक है। उसके बाद सीनियर स्पेशलाइज्ड अगर आप हो गए तो 60,000 से ज्यादा हो जाएगी पर मंथ। मतलब ये क्या होता है, सीनियर स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जल्दी स्किल सीख ली। यहाँ पे एज का मतलब नहीं है कि आप सीनियर हो गए तो आपको ये नहीं, एज का मतलब नहीं है, यहाँ स्किल्स का मतलब है। अगर आपने स्किल सीख ली हैं, अगर आपको अच्छी चीजें आने लगी हैं, तो आप लोगों की 60,000 से ज्यादा सैलरी हो जाएगी। फिर उसके बाद ओन फार्मेसी, है ना। इनकम डिपेंड्स ऑन लोकेशन। अगर आप अपनी फार्मेसी खोलते हो तो जो इनकम है वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि किस लोकेशन पे आपने फार्मेसी खोली है। वहां पे कोई हॉस्पिटल होगा आसपास तो आपकी फार्मेसी अच्छी चल जाएगी, कोई क्लिनिक होगा डॉक्टर का तो अच्छी चल जाएगी, कहीं पे बहुत सारी फार्मेसी है आपने भी वहीं खोल दी तो अच्छी चल जाएगी, किसी ऐसी लोकेशन में खोल दी जहां पे कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है, अच्छी चल जाएगी, और कहीं ऐसी जगह खोल दी जहां मतलब ही नहीं है मेडिकल स्टोर खोलने का, तो वहां कैसे चल जाएगी, वहां नहीं चल पाएगी, है ना।
क्लियर हो रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं बीएसपी फार्मेसी की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भाई आप एक स्टूडेंट हो अभी, और स्टूडेंट की लाइफ में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन ऐड करता है? एक अच्छा टीचर, एक अच्छी गाइडेंस, वो आपको कहाँ मिलेगी? ऑलवेज बीएसपी फार्मेसी पे मिलेगी। तो प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप आज के आज ही अभी के अभी डाउनलोड करो। 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमसे वहां पढ़ रहे हैं, 100% हम आपको पास करवाने की गारंटी देते हैं, और सबसे सस्ती, सबसे अफोर्डेबल कोचिंग हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं बी फार्मा और डी फार्मा की। जब आप वो कॉन्फिडेंस महसूस करते हो ना फर्स्ट सेमेस्टर में ही, जी हम तो टीचर से पहले पहले चीजें बता रहे हैं क्लास में, टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है हम सबसे पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। उस कॉन्फिडेंस का हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। डी फार्मा कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ, 2 साल लोग आपके क्लासमेट टीचर्स आपको पूजेंगे बैठ के, है ना, और ये बोलेंगे कि ये बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, ये गोल्डन बच्चा है। और ऐसा हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। जो बच्चे बीएसपी फार्मेसी से पढ़ रहे हैं उनके साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एडवांस हो जाते हैं, उनको चीजें पहले से पता होती हैं, कंसेप्ट पहले से क्लियर होते हैं। तो आप लोग भी अगर सिर्फ पास नहीं होना चाहते हैं, एक्चुअली में फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बीएसपी फार्मेसी आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आज ही जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और कोर्सेज में ज्वाइन करें। बी फार्मा में अभी एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स, मास्टर कोर्स आज ही ज्वाइन कर लें। इतने सस्ते में कोर्सेज हम आपको देते हैं कि आपको मिल ही नहीं सकते कहीं भी। लाखों में आप लोग डिग्रियां कर रहे हो, मात्र 2,000 रुपए 8 महीने के लिए मैं आपसे मांग रही हूँ। 2,000 2,500 रुपए आपसे 8 महीने के लिए हम मांग रहे हैं। उसमें भी आपकी डेली लाइव क्लासेस हो रही है, और उसमें भी सिर्फ इतना ही नहीं, उसमें भी ये नोट्स, हर एक सेमेस्टर के नोट्स आपके घर पे जा रहे हैं। मतलब सोचो तो सही, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मात्र 2,000-2,500 रुपए में मैम हमें 8 महीने लाइव क्लास भी दे रही है, और ये नोट्स, जिस भी सेमेस्टर का आप मास्टर कोर्स लोगे उसके ये नोट्स आपके घर पे भी जा रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि हम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। बीएसपी फार्मेसी कभी प्रॉफिट पे काम नहीं करता, सिर्फ आप लोगों के लिए काम करता है। एक बार सोच के देखो कि कॉलेज वाले सिर्फ आपको बुक्स देने के एक सेमेस्टर के कितने पैसे छाप लेते हैं, और वहीं पे हम मात्र 2,000-2,500 रुपए में आपके घर पे नोट्स भी भेज रहे हैं, आपको 8 महीने लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, आपके एग्जाम की तैयारी करवाने की पूरी गारंटी भी ले रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं बेटा आपको हम, मात्र 2,500 रुपए 2,000 रुपए में। तो किस बात की देरी कर रहे हो? आज ही जाओ प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, डी फार्मा में हो या बी फार्मा में हो, कोर्स में ज्वाइन करो। अगर कुछ बेहतर करना है, अगर एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, तो आज ही जाके ऐप को डाउनलोड करो, कोर्सेज में ज्वाइन करो।